देखिए साथियों, जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हो। सो गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। आज 19 जून है और 19 जून के करंट अफेयर्स के देखेंगे हम यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आपको 13 से 19 जून का कंप्लीट करंट अफेयर्स रिवीजन कराऊंगा। काफ़ी स्टूडेंट का कमेंट रहता है सर आप वीकली करंट अफेयर्स संडे को किया कराया करिए। तो साथ ही यहाँ पर आपका वीकली करंट अफेयर्स कराऊंगा मैं, और आपको मॉक टेस्ट की तरह इसको सॉल्व करना है। अगर आप रेगुलर व्यूअर्स हैं, हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, तो आपको इसको मॉक टेस्ट की तरह यानी कि एक देखना है कि आपका टेस्ट चल रहा है और आप कितना इसमें स्कोर कर सकते हैं। टोटल इसमें 60 प्लस क्वेश्चन है, 60 प्लस क्वेश्चन कराने वाला हूँ मैं। अगर नए स्टूडेंट है तो आपका पूरा 13 से 19 जून तक का करंट अफेयर्स रिवीजन हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, बताइए। तो 12 जून को प्रतिवर्ष बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आपको देखिए हर क्वेश्चन में आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा 12 जून को। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताना है आपको। साथियों सभी स्टूडेंट इसको करते चलेंगे, आप लोग कमेंट नहीं करते। अपना लास्ट में स्कोर जरूर बताइएगा, अपना नाम लिखकर। आपने नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यहाँ पर देखिए स्कोर भी दिखाऊंगा। और हमारे क्लास में साथियों अब नई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। स्टैटिक जीके का कंप्लीट यहाँ पर एक एक टॉपिक वाइज कंप्लीट कोर्स होगा। कंप्लीट फ्री में होगा, ये कोई इसमें पैसा नहीं लिया जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे दूँगा, तो आप लोग इसको जरूर जो है ज्वाइन करिएगा। काफ़ी ज़बरदस्त यूट्यूब चैनल पर ही होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को किस देश का राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? यूएई का। ठीक है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को यूएई का राष्ट्रपति चुना गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस मंत्री ने लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक शीर्षक वाली पुस्तकों का विमोचन किया है? बताना है आपको। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं आपको। ठीक है, किस मंत्री ने लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक शीर्षक वाली पुस्तकों का विमोचन किया है? बताइए फटाफट से। चलिए, धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है? स्थान आपको रैंकिंग बताना है। 7वें नंबर पर है। ठीक है, अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत 7वें नंबर पर है। देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस की स्थापना कहाँ पर की गई है? आपको बताना है जयपुर, गुरुग्राम, अहमदाबाद या नोएडा। हर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको मॉक टेस्ट की तरह सॉल्व करना है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा अहमदाबाद। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई? अहमदाबाद के अंदर। किस राज्य सरकार ने YSR यंत्र सेवा योजना जो है YSR यंत्र सेवा स्कीम शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में दोस्तों YSR यंत्र सेवा योजना शुरुआत किया है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपको आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। जिला कौशल विकास योजना DSDP में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कारों का दूसरा संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? बताइए जल्दी से, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, जिला कौशल विकास योजना DSDP में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कारों का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में किस देश के पहले राष्ट्रपति लियोनिद क्राउचुक का हाल ही में निधन हो गया है? उत्तर हो जाएगा यूक्रेन के अंदर जो है। ठीक है, देश के पहले राष्ट्रपति लियोनिद क्राउचुक का हाल ही में निधन हो गया यूक्रेन में। दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक का क्या नाम है जिसे हाल ही में प्रसार भारती का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? बताइए, दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक का नाम जिसे हाल ही में प्रसार भारती का अतिरिक्त दिया गया है? मयंक कुमार अग्रवाल हैं। ठीक है, इनको हाल ही में प्रसार भारती का अतिरिक्त प्रभार दिया गया मयंक कुमार अग्रवाल को। हाल ही में अयोध्या के पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? बताइए फटाफट से कमेंट सेक्शन में। लता मंगेशकर। ठीक है, लता मंगेशकर। हाल ही में अयोध्या के पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की? लता मंगेशकर। हाल ही में UN की सहायक महासचिव कौन नियुक्त हुई हैं? रवाब फातिमा UN की सहायक महासचिव नियुक्त हुई है। कौन? रवाब फातिमा। किस राज्य के राज्यपाल ने उद्योगपति रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? बताइए। महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने उद्योगपति काफ़ी रतन जी टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है महाराष्ट्र ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने छोटे और मध्यम व्यापार मालिकों को दुकान बीमा कवर करने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप किया है? तो सही जवाब बताइए, गो डिजिट के साथ जो है फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने स्मॉल जो है
ठीक है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस ओनर्स के साथ दुकान बीमा करने की साझेदारी की गोडजिट के साथ। निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया? गोवा, ठीक है। निर्मला सीतारमन ने राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया? गोवा के अंदर। आर सुब्रमण्यम कुमार को किस बैंक का एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? आरबीएल बैंक, ठीक है। आर सुब्रमण्यम को किस बैंक का एमडी सीईओ नियुक्त किया गया? आरबीएल बैंक का। हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? बताइए साथियों। 10 जून, 12 जून, 14 जून या 8 जून? तो 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं को सेना में कितने साल के लिए भर्ती की जाएगी? कितने साल के लिए भर्ती की जाएगी बताइए? 4 साल के लिए अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं को सेना में कितने साल के लिए भर्ती किया जाएगा? 4 साल के लिए। चलिए, आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा वनडे रैंकिंग में कौन सी क्रिकेट टीम पहले स्थान पर है? आपको बताना आईसीसी वनडे रैंकिंग में कौन सी क्रिकेट टीम जो है नंबर 1 पर है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या पाकिस्तान? न्यूजीलैंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। न्यूजीलैंड नंबर 1 पर है। क्वेश्चन नंबर 19वां है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स हाल ही में आयोजित किया गया है। इस खिताब किस टीम ने जीता है? किस राज्य ने जीता है? हरियाणा ने जीता है साथियों। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। हाल ही में एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी का निधन हो गया, उसका नाम क्या था? भोगेश्वर नाम था, ठीक है। एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी का निधन हो, उसका क्या नाम था? भोगेश्वर। हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल किस राज्य में शुरू हुआ? बेंगलुरु के अंदर हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल किस राज्य में शुरू हुआ? बेंगलुरु के अंदर। मई 2022 के लिए आईसीसी मेंस एंड वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? ए और बी दोनों, ठीक है। यानी कि एंजेलो मैथ्यूज और तुबा हसन को आईसीसी मेंस एंड वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। हाल ही में कौन सा कार्ड भारत में सभी एटीएम से नगद निकासी शुरू करने वाला पहला आरबीआई लाइसेंस प्राप्त पीआई बन गया है? ओमनी कार्ड, ठीक है। भारत में सभी एटीएम से नगद निकासी शुरू करने वाला पहला आरबीआई लाइसेंस प्राप्त पीआई बन गया है। हाल ही में किसने प्रो सर्किट वर्ल्ड स्नूकर टूर के लिए क्वालिफाई किया है? किसने प्रो सर्किट वर्ल्ड स्नूकर टूर के लिए क्वालिफाई किया है बताना है आपको। हिमांशु जैन, ठीक है, हिमांशु जैन। हाल ही में प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने वाला जो है प्रथम देश कौन सा बना? प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने वाला पहला देश कौन बन गया है? सही जवाब इसका क्या हो जाएगा साथियों? चलिए बताइए। कनाडा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हाल ही में हरिचंद का निधन हो गया है, वह कौन थे? प्रसिद्ध क्या थे वो? प्रसिद्ध धावक थे। हरिचंद का निधन हो गया, प्रसिद्ध रनर थे, ठीक है। चलिए, एथलीट थे। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में 10,191 रन पूरे किए हैं? इंग्लैंड के क्रिकेटर जो हैं जो रूट टेस्ट क्रिकेट में 10,191 रन पूरे किए हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में हाल ही में सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च की गई है? किस राज्य में लॉन्च की गई है? केरल के अंदर हाल ही में जो है सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? केरल के अंदर, ठीक है। 15 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 15 जून को विश्व वैश्विक पवन दिवस प्रतिवर्ष 15 जून को विश्व भर में मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली या फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? चलिए बताइए, किस राज्य सरकार ने किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली या फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? किशोर राहुल श्रीवास्तव भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बनाए गए हैं। भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श पहली बार कहाँ पर आयोजित किया गया? बताना है आपको। ब्रुसेल्स, जकार्ता, दिल्ली या हांगकांग? ब्रुसेल्स के अंदर आयोजित किया गया है, ठीक है। भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श पहली बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है साथियों, हाल ही में किस बैंक ने केसीसी डिजिटल नवीनीकरण योजना शुरुआत किया है? इंडियन बैंक ने हाल ही में केसीसी डिजिटल नवीनीकरण योजना शुरू किया है। कहाँ की सरकार ने यूएनडीपी के सहयोग से ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा का निर्माण किया है? दिल्ली, चंडीगढ़, लेह या अंडमान निकोबार? दिल्ली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली की सरकार ने यूएनडीपी के सहयोग से ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा का निर्माण किया है।
हमारा राजा पावर सिस्टम नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के लिए देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का निर्माण कहाँ पर करेगा? बताइए। लेह के अंदर करेगा, ठीक है। IWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक सेनापति गुरु नायडू को कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक सेनापति गुरु नायडू ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, गोल्ड। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर की दूरी पर भाला फेंक कर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? बताइए। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों ये, ठीक है। चलिए, 89.30 मीटर भाला फेंक कर एक नया नेशनल जो है इन्होंने बना दिया है, ठीक है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 है। औषधि उपयोग के लिए भांग को वैध करने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? बताएंगे सभी स्टूडेंट। औषधि उपयोग के लिए भांग को वैध करने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? थाईलैंड बन गया है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38। हाल ही में किस योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन प्राइवेट ट्रेन चली है? किस योजना के तहत भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन चली है? चलिए, सही जवाब इसका हो जाएगा गौरव भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन चलाई गई, ठीक है, भारत गौरव योजना के तहत। सीपरी ईयरबुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज़्यादा जो है परमाणु हथियार हैं? बताना, अमेरिका, रूस, जापान या चीन। तो रूस के पास जो है सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला केंद्रीकृत AC रेलवे टर्मिनल शुरू किया गया है? बेंगलुरु के अंदर भारत का पहला केंद्रीकृत AC रेलवे टर्मिनल शुरू किया गया है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट कौन सा राज्य एशिया में शीर्ष स्थान पर है? बताइए। केरल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार भारत में कब तक 5G सेवाएं जो हैं लॉन्च कर दी जाएंगी? बताइए। चलिए, मार्च 2023 तक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5G सेवाएं जो है लॉन्च कर दी जाएंगी, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है। हाल ही में किस प्लेटफॉर्म के द्वारा महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम की घोषणा की गई? किसके द्वारा? चलिए, राइट आंसर इसका हो जाएगा गूगल के द्वारा जो है महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम की घोषणा की गई है, ठीक है। चलिए, आरती प्रभाकर को किस देश का राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? अमेरिका के राष्ट्रपति का विज्ञान सलाहकार के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? आरती प्रभाकर को हाल ही में नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर जल भूषण भवन और क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन किया है? मुंबई के अंदर जो है मोदी जी ने, ठीक है, जल भूषण भवन और क्रांतिकारियों के लिए गैलरी का उद्घाटन किया है, ठीक है। भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? चलिए, हैदराबाद के अंदर जो है भारत की पहली साथियों डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट जो है ये स्थापित की जाएगी हैदराबाद के अंदर। हाल ही में कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? मलेशिया जो है अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है। हाल ही में भारतीय प्रेस परिषद यानी PCI का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? बताइए। चलिए, रंजना प्रकाश देसाई को हाल ही में, ठीक है, भारतीय प्रेस परिषद का जो है, ठीक है, नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है, रंजना प्रकाश देसाई को। चलिए, अगला प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य में रज महोत्सव मनाया गया है? बताइए। चलिए, ओडिशा के अंदर जो है रज महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। हाल ही में वेरिजोन बिजनेस के CEO कौन बने हैं? सौम्य नारायण संपत जो है हाल ही में, ठीक है, वेरिजोन बिजनेस के CEO बनाए गए हैं। कौन? सौम्य नारायण संपत, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून किस विधानमंडल द्वारा पारित किया गया है? न्यूयॉर्क के द्वारा जो है, ठीक है, दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून किस विधानमंडल द्वारा न्यूयॉर्क विधानमंडल द्वारा पारित किया गया है, ठीक है। चलिए,
हाल ही में किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई का अध्यक्ष की नियुक्ति किया गया है? निधि छिब्बर जो है सीबीएसई की अध्यक्ष बनाई गई हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह है निधि छिब्बर। हाल ही में किस राज्य के सीएम को बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस संगीत वादक को यूके इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? AR रहमान को नियुक्त किया गया है। ठीक है। बैखो त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? असम के अंदर जो है बैखो त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है। किस देश ने तियागोंग अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण के लिए क्रूड मिशन शुरू किया है? चीन। ठीक है। चीन ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए क्रूड मिशन की शुरुआत किया है। OECD ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? 6.9%। क्वेश्चन नंबर 58 है साथियों, किस राज्य के सीएम ने 44वें शतरंज ओलंपियाड के लोगो शुभंकर का अनावरण किया है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जो है उद्घाटन किया है शुभंकर का। हाल ही में दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा किस देश ने जारी किया है? बताना है आपको। चीन, अमेरिका, भारत या फ्रांस? चाइना ने साथियों हाल ही में दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है। हाल ही में जानवरों के लिए भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुआ, उसका नाम क्या है? भारत का पहला जानवरों के लिए वैक्सीन कोविड-19 वैक्सीन, उसका नाम है एनोकोवैक्स नाम है इसका। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में मनरेगा लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? बताइए साथियों। NJ ओझा को हाल ही मनरेगा का लोकपाल नियुक्त किया गया। किसको? NJ ओझा को। हाल ही में प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत किसको नियुक्त किया गया? एंटोनियो गुटेरस को नियुक्त किया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और आपने कितना स्कोर किया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपने टोटल जो हमने यहाँ पर 62 क्वेश्चन कराए हैं, आपने टोटल स्कोर बताना है साथियों कमेंट सेक्शन में। वीडियो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, घंटी बटन दबाना है, शेयर कर दीजिए। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मिलते हैं। तो आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।